भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी सहित उनके समर्थकों ने की शराब दुकान में तोड़फोड़, ठेकेदार का फूटा सर, सड़क पर हुआ चक्का जाम। 1 अप्रैल से नए ठेकेदारों को शराब दुकान शुरू करनी है। इस वर्ष आबकारी विभाग ने कुछ नई दुकानों के भी टेंडर किए थे। इन दुकानों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। पूर्व से ही स्थानीय लोग सहित नेता इन दुकानों का विरोध कर रहे थे। इसी तरह से उर्राहट में खोली जा रही शराब दुकान का भी विरोध किया जा रहा था। शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे भाजपा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और शराब दुकानों का विरोध करने लगे। इस दौरान ठेकेदार और विधायक सहित उनके समर्थकों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में लाठी डंडे चलने लगे। सूचना पुलिस को दी गई। जब तक कि पुलिस पहुंचती, दुकान में तोड़फोड़ की जा चुकी थी। वह मारपीट में कई लोग ठेकेदार पक्ष के घायल हो चुके थे, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि मामले को पुलिस ने मौके में पहुंच के शांत कराया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि इस घटना के बाद भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी धरने में बैठ गए और रीवा प्रयागराज मार्ग जाम हो गया। घंटों मार्ग जाम रहा। हालांकि बाद में अधिकारियों से बातचीत के बाद मामले को शांत कराया गया। ठेकेदार सहित मारपीट में कई कर्मचारी घायल हुए हैं। उनका आरोप है कि विधायक केपी त्रिपाठी सहित उनके साथ आए के हिस्ट्री सीटर गुंडों ने मारपीट की है और दुकान में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधायक की पार्टनरशिप, वहीं विधायक की अपनी ही सरकार के निर्णय के विरोध में आने की वजह को लेके चर्चाओं में कहा जा रहा है कि विधायक की रतहरा में खुल रही नई शराब दुकान में विधायक का भी हिस्सा है। इसीलिए विधायक इस दुकान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यदि यह दुकान खुलती है तो रतहरा दुकान की बिक्री कम होगी। इसलिए यह दुकान का विरोध किया जा रहा है। अब यह चर्चाएं कितनी सही हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन रतहरा में खुल रही दुकान का भी विरोध लोगों ने किया था, लेकिन विधायक वहां नहीं पहुंचे और उर्राहट में जनता के विरोध की बात कर उग्र हो रहे हैं। बता दें कि इसके अलावा शांति विहार व SAF में भी शराब दुकान का जमकर विरोध हो रहा है। दुकान के जो मालिक हैं और उनके द्वारा 2-3 गाड़ी में गुंडे लाए गए थे और जिन्होंने जनता को और महिलाओं को धमकाने का काम किया, धरने पर बैठे हुए लोगों को। आज सुबह जाके लोगों ने मुझसे बताया तो मैंने कलेक्टर साहब और SP साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और 12 बजे मैं आज उस जगह पर धरने पर जा रहा हूं। और 12 बजे जब मैं यहाँ आया तो जो दुकान के लोग थे वो लोग आकर धमका रहे थे कि जिसकी ये शराब की दुकान है, जिसका संरक्षण है, उसने धिरमा नाले पर कब्जा कर लिया, शासन कुछ नहीं कर पाया। रेलवे स्टेशन की रोड बाधित कर दी, शासन कुछ नहीं कर पाया। NH और रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करके बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, लेकिन शासन आज तक कुछ नहीं कर पाया। नाम लेंगे कौन है? मैं ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। 2 साल से उन्होंने पूरे रीवा ज़िले में शराब का कारोबार फैला रखा था और ऐसे लोग, इनकी हौसले ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं इस तरह के काम करने पर, इसीलिए जनता को धमकाने पर आमादा हो गए। और जब मैं यहाँ पर आया तो उनके लोगों के द्वारा आकर पूरा धरना स्थल पर हम लोगों से अभद्रता की गई। परिणाम स्वरूप 200 के लगभग लोग थे, उनके और उनके बीच हाथापाई भी इस दौरान हुई है। वो कट्टा और पिस्टल वगैरह भी लिए हुए थे जो लहरा रहे थे कि आप लोग सुरक्षित नहीं रह पाओगे यदि ये शराब दुकान नहीं खुलेगी। वैसे ये शराब दुकान हम यहीं खोल कर रहेंगे। ये मारपीट कैसे हो गई? मारपीट तो हम तो पीछे हट गए जब ये कट्टा और पिस्टल पहला हाथ आपने मारा। वो बिल्कुल, ये तो कैसे लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने पहले ये तो आरोप है, इस पर क्या कर सकते हैं। इस तरह आरोप लगा रहे हैं। ये भी माना जाना, वो लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक की जगह आप सिमरिया से यहाँ पर आए हैं। स्थानीय विधायक के द्वारा भी लोगों के प्रस्ताव पर पिछले एक हफ्ते से 100-200 के लगभग लोग स्थानीय विधायक और मेरे घर जा रहे थे और ये बता रहे थे कि शराब की दुकान खुलनी नहीं चाहिए। हम लोग शासन, प्रशासन और आबकारी के अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे और लगातार वो बोलते जा रहे थे कि दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन शराब का जो व्यापारी है, शराब माफिया है, इसके इतने हौसले बुलंद हैं कि बिना कलेक्टर की परमिशन के उसने यहाँ लगातार दुकान में काम जारी रखा और यहाँ पर दुकान खोलने की जुर्रत करी और उर्राहट की दुकान बरा में खोलने की कोशिश की।
आरोप लगे हैं, आर्य ग्रुप के साथ आपका शेयर लगा हुआ है, ऐसा आरोप कांग्रेस के तुम लोगों ने लगाया। उनका ये कहना है कि मैं 2 सालों से देखिए मैं शराब के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी न नशा किया, न कोई नशा करता हूँ, न मैंने कभी शराब पिया, न हाथ लगा। मैं लगातार शराब के विरोध में रहा हूँ। तो ये पूरा मीडिया जानता है कि मैं शुरू से शराब के खिलाफ बोलता रहा हूँ और आज भी शराब माफिया के खिलाफ खड़ा हूँ, भू माफिया के खिलाफ खड़ा हूँ। मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर शराब माफिया और भू माफिया के विरुद्ध निकल पड़ा है और देर सवेर उनके यहाँ भी चलेगा। अभी इसके पहले शराब चल रहा था, धीरमा नाले से अतिक्रमण हटेगा। बिल्कुल, धीरमा नाले से अतिक्रमण हटेगा। शराब कारोबार को बढ़ाने का काम तो प्रदेश सरकार ने किया है। इस बार देखिए, जहाँ तक शराब का कारोबार है, कारोबार चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे दूध का कारोबार हो, चाहे गल्ले का व्यापार हो, चाहे शराब का व्यापार हो, ये व्यापार है। लेकिन व्यापार को व्यापार के तरीके से करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जन भावना के अनुरूप ही काम करना चाहिए। तो ये विरोध शराब ठेकेदारों का है कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं? ये उस शराब ठेकेदार का है जो जनता को धरना प्रदर्शन करने में गुंडागर्दी करते हैं। ऐसी ताकतों को जमी दोज करने के लिए ये धरना प्रदर्शन। ये आरोप है कि एक आर्य ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये धरना। आप वो आरोप उनके लगते रहते हैं। ऐसे आरोपों की परवाह मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं ऐसे आरोपों की कभी परवाह नहीं करता हूँ। ये शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। हाँ, ये अभी उरहट दुकान को लेके, उरहट दुकान की आबकारी शॉप को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें हम लोगों ने दुकान का लोकेशन चेक करा लिया है। ये उरहट में ना होगी बल्कि बरा में है, क्योंकि उरहट के नाम पे ठेका हुआ, इसलिए राजस्व ग्राम उरहट में ही दुकान खुलेगी। इसलिए इसको यहाँ पर ना खोल के दूसरी जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग।